दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा नाम चर्चा में है जिसको कि बिहार के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। वो नाम है नितिन गडकरी का। एक ऐसा नेता जो सड़क बनाता है, पुल जोड़ता है और लोगों के दिलों में काम करने वाले मंत्री की छवि रखता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या नितिन गडकरी को बिहार चुनाव में कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी या स्टार प्रचारक की भूमिका दी जाने वाली है? इसी को लेकर दोस्तों मैं आपके सामने एक बड़ी खबर अपडेट लेकर सामने आया हूँ। बीजेपी काम और विकास के इस चेहरे को मैदान में उतारकर जातीय समीकरणों से ऊपर उठने की राजनीति बना रही है। नितिन गडकरी का नाम बीजेपी के उन नेताओं में गिना जाता है जिनकी पहचान उनके काम से है, ना कि उनकी दबंग छवि या फिर विवादित छवि से है। वे सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि विजनरी माने जाते हैं। महाराष्ट्र से आने वाले नितिन गडकरी बीजेपी के ओबीसी फेस हैं जो जातीय राजनीति से ऊपर उठकर और विकास की भाषा बोलते हैं। यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में जहां सड़कों और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, गडकरी को लाना पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, बिहार में विकास को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, ये बात साफ है। और दोस्तों, बिहार में है ना, पलायन का मुद्दा भी इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो नितिन गडकरी जैसे जो विजनरी नेता हैं, उनके भाषण देने की शैली से ही साफ पता चलता है कि लोग उनके बयानों से कितने प्रभावित होंगे। बिहार चुनाव में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रही है। यादव, कुर्मी, कोयरी, पासवान, भूमिहार, ब्राह्मण, हर वर्ग की अपनी भूमिका है। लेकिन 2025 के बिहार के चुनाव में बीजेपी चाहती है कि विकास और प्रदर्शन को केंद्र में रखा जाए। गडकरी का नाम ऐसे एजेंडे को मजबूती देता है क्योंकि जब गडकरी मंच पर बोलते हैं तो वे आंकड़ों और योजनाओं की भाषा में बात करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ बात नहीं करती बल्कि काम करती है। गडकरी महाराष्ट्र से ओबीसी समुदाय से आते हैं। बिहार में बीजेपी को कुर्मी और कोयरी वर्गों में मजबूत पकड़ करनी है जो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं से प्रभावित हैं। ऐसे में गडकरी की एंट्री एक नेशनल ओबीसी फेस के तौर पर वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश हो सकती है। बिहार के वोटर इमोशनल भी हैं और यथार्थवादी भी। गडकरी का सॉफ्ट टोन और विकास पर फोकस उन्हें संतुलित नेता बनाता है, न कोई बयानबाजी, न कोई विभाजनकारी राजनीति। बीजेपी को पता है कि बिहार में जातीय गठबंधन बदलते रहते हैं, लेकिन काम और सड़क की भाषा हर जाति को समझ में आती है। गडकरी इस पिच पर फिट बैठते हैं। उनके नेतृत्व में बनी सड़कों, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट है। बिहार में भी कई राष्ट्रीय राजमार्ग गडकरी के मंत्रालय के तहत तेजी से बने हैं। बीजेपी अगर गडकरी को स्टार प्रचारक बनाती है तो वहां बिहार में डिलीवरी गवर्नेंस की ब्रांडिंग करेगी। दोस्तों, बीजेपी के भीतर यह भी चर्चा है कि गडकरी को बहुत बड़े पैमाने पर है ना बिहार चुनाव में प्रमोट किया जा सकता है। वह पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें पार्टी मैनेजमेंट की भी गहरी समझ है। बिहार जैसे चुनावी राज्य में उनकी तैनाती इस बात का संकेत होगी कि बीजेपी अनुभव और परफॉर्मेंस वाले चेहरों को फिर से फ्रंट लाइन में लाना चाहती है। दोस्तों, अगर बिहार में गडकरी उतरते हैं तो सिर्फ जातीय समीकरणों की नहीं बल्कि काम बनाम बात की लड़ाई उतरेगी और विपक्ष के पारंपरिक कार्ड को है ना बीजेपी काट सकती है। क्योंकि जब नितिन गडकरी मंच पर बोलते हैं तो वह यह नहीं कहते हैं कि हम करेंगे, बल्कि वो दिखाते हैं कि हमने क्या किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी को बिहार चुनाव में बीजेपी के विकास की डाल बनाकर उतारा जाएगा? क्या यह कदम पार्टी की नई दिशा का संकेत है जहां अब जाति नहीं काम की राजनीति चलेगी? आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में गडकरी की सादगी और काम की छवि मोदी ब्रांड को और मजबूत करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.